तो मेरे भाई बहन, ये दूसरी वीडियो है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इनको जब अपना गुरु बनाइएगा तो करना क्या होगा, से तो सुन लीजिए और ठीक ठीक से सुनिएगा। जब अपने मन में आपका विचार आया, यार ये शिव चर्चा हो रही है, हम भी शिव को गुरु बनावें, देखें कैसा गुरु हैं, तो जब मन में विचार लिए तो किसी भाई से किसी बहन से कहे कि भैया दीदी मेरा भी घोषणा कर दीजिए, मैं भी शिव को अपना गुरु बनाऊंगा। तो भाई बहन मिलकर के आपकी जब घोषणा कर देंगे, उसी क्षण से अपने गुरु शिव से दया की याचना करना है। पहला सूत्र में साहब ने कहे हैं, दीदी ने कही हैं, कहना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। बहन लोग शिष्या कहेंगी, आप मेरे ऊपर जरा दया कर दीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे ऊपर जरा दया कर दीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे ऊपर जरा दया कर दीजिए ना। और दया करेंगे, आपको मांगने आ जाए, वो तो दया बरसाने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। दोनों हाथ ऊपर करके वो दया बरसा रहे हैं। हमको आपको दया के बारिश में जाना होगा और भाव से दया मांगना पड़ता है। मेरे भाई बहन, जैसे अपने से बड़ों के पास जब हमको तकलीफी होती है, पैसा मांगने जाते हैं ना, तो उस भाव से मांगते हैं। ठीक उसी तरह से अपने गुरु शिव से उसी भाव में दया मांगना है। और जब शिव को गुरु बना लिए हैं तो उनको प्रणाम करिएगा ना भाई साहब। तो अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से 108 बार साहब ने कहे कि प्रणाम निवेदित करना है। यानी शिव को गुरु बनाए हैं, यह रिश्ता है गुरु और शिष्य का। तो रिश्ता में दर्दें होती हैं, दर्द होनी चाहिए, बिना दर्द का कोई रिश्ता नहीं चलता है। और साहब श्री हिंदानंद जी कहते हैं कि प्रेम में जबरदस्ती होती है, लेकिन जबरदस्ती से प्रेम नहीं होता। तो हम लोग जब शिव को अपना गुरु बनाए, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो उसमें जबरदस्ती भी हम लोग कर सकते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूं सरकार, मेरे ऊपर दया नहीं कीजिएगा। काहे नहीं कीजिएगा, मैं तो आपका लाचार शिष्य हूं सरकार। वो दया करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब नम साहब श्री जी कह रहे हैं कि जब नमः शिवाय से प्रणाम कीजिएगा, नमः माने नमस्ते, शिवाय माने शिव गुरु को, जब 108 बार प्रणाम कीजिएगा, तो साहब कहते हैं एक भी प्रणाम, एक बार का प्रणाम अगर उस शिव को तक पहुंच जाए तो जन्मों जन्मों में प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे भाई साहब, हम लोग प्रणाम करने बैठते थे, नया में हम भी करते थे, तो मेरा प्रणाम नहीं होता था, मेरा मन भाग जाता था। साहब कहते हैं मन बड़ी चंचल है, मन बड़ी चंचल है। दया मांगने बैठिएगा, ये भाग जाएगा बाजार करने। नमः शिवा करने बैठिएगा, ये कलकत्ता मन भाग जाएगा। तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए मात्र शिव की दया होनी चाहिए। इसलिए साहब ने कहे कि पहला सूत्र में पहले अपने गुरु शिव से दया की याचना कर लो। तो हम लोग प्रणाम करने जब बैठते हैं ना, तो पहले ही कह देते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे ऊपर इतनी दया कर दीजिए सरकार, इतनी दया कर दीजिए, इतनी दया कर दीजिए मेरे ऊपर कि मैं नमः शिवाय से 108 बार आपको प्रणाम कर सकूं। और आपकी दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से, साहब दीदी की पूर्ण मदद से नमः शिवाय से 108 बार मेरा प्रणाम आपको पहुंच जाए। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर लें सरकार।
और जैसे जैसे गुरु की दया होनी शुरू होगी आपके जीवन में, आपके ऊपर घटना घटित होने लगेगा, तमाम तरह की अनुभूति मिलना शुरू हो जाएगी, तो आपका मन समझने लगेगा कि मैंने शिव को गुरु बनाया, शिव गुरु से दया की याचना करता हूं, शिव गुरु की दया तो हो रही है, क्योंकि मेरा कोई भी काम अड़का है अगर हो गया तो गुरु की दया है। बिना उनकी गुरु की दया से, बिना गुरु की दया से तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। और एक बात और ख्याल रखिएगा कि जो भी होता है गुरु के दया से ही होता है। हम आप कहीं जाते हैं तो ये जान लीजिएगा कि ले जाने वाला हमको आपको कोई है, कि हमको लेके जा रहा है, अच्छा से लेके जा रहा है और अच्छा से फिर वापस अपने घर को लेके आके पहुंचा दे रहा है। एक बात जान लीजिएगा कि ले जाने वाला, साहब कहते हैं ना कि ले जाने वाला हमको आपको कहीं नहीं ले जाए, तो हम आपकी ताकत नहीं है कि हम लोग कहीं चले जाएंगे। कर्ता गुरु है, याद रखिए आप लोग कि कर्ता गुरु है, हम आप उनके करक हैं, उनके आदेश पर चलते हैं। साहब श्री हिंदानंद जी कहते हैं दूसरा सूत्र में क्या करना है। पहला सूत्र तो गुरु आदेशित कर्म ही है, लेकिन साहब ने कहे कि जब तक गुरु की दया नहीं होगी तब तक हम आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए पहले दया की याचना गुरु से कर लिया जाए। गुरु की दया होगी तो गुरु का काम होगा ही होगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। हाँ, एक बात जरूर है, जब गुरु का काम करना शुरू कीजिएगा आपको अनुभूति मिलेगी, आपका जीवन धन्य होगा, आप अच्छे रहेंगे, तभी न कहीं जाएंगे। तो पहले तो हमारे आपके ऊपर, परिवार वालों के ऊपर वह महादेव दया करते हैं कि ये लोग अच्छे रहेंगे, तब न मेरा काम हुआ करेगा, मेरा चलवा। तो मेरे भाई बहन, एक बात याद रखिएगा, कहीं भी जाइए, बाजार भी जात रहे हैं, कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे ऊपर दया कीजिए सरकार, चलिए न चला जाए बाजार। तो मेरे भाई बहन, अपना जब गुरु हो जाएंगे तो ये जान लीजिएगा आपका हमारा जीवन धन्य होगा। और कैसे अपना वो गुरु बनेंगे, कैसे होंगे, तो गुरु की दया से होंगे। तो इसके बाद वाली वीडियो में मैं बताना, समझाना चाहूंगा, कोशिश करूंगा गुरु की दया, साहब दीदी के आशीर्वाद से, कि हम आप उनके शिष्य कैसे होंगे। आइए, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।